स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज फिर हम एक फास्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट बाई 2 डिजिट देखेंगे। अब ऐसी संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे हम इसमें जो 10 के नज़दीक हैं या 20 के या 30 के या 40 या 50 के नज़दीक जो संख्याएं हैं और 2 अंकों की संख्या है, उन 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों से गुणा करना सीखेंगे। तो पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे 9 और 8, जो 9 और 8 है ये किसके 10 के नज़दीक है। 9 10 से कितना कम है, 1 अंक कम है, और 8 10 से 2 अंक कम है। तो ऐसी स्थिति में हमने इनको लिख लिया -1 -2, -1 -2 इनका गुणा करेंगे ऋण 1 और ऋण 2 का, तो ये 2 आएगा और 9 में से 2 घटा देंगे, यानी ये तिरछा हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर 7 आ। देखो इधर इसमें समझ लेते हैं। जैसे 7 जो है वो 10 से 3 कम है, 6 10 से 4 कम है, ये हमने लिख लिया। एक 3 कम है, एक 4 कम है। अब ये जो है 3 और 4 का गुणा करेंगे, ऋण 1 और ऋण 4 का गुणा करेंगे तो 4 दिया 12 होगा। तो 1 2 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा। अब 7 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करो या 6 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करो। तो जैसे ही सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 3 आता है, तो ये 3 आ गया। अब ये 3 जो आ गया 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा बन जाएगा 42। और वैसे भी टेबल आपको अगर है याद है तो 7 छंग 42 होता है, तो ये 42 आ जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें, ये 10 से 2 अंक बड़ा है, ये 10 से 3 अंक बड़ा है। इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया। अब 12 में 3 जोड़ो या 13 में 2 जोड़ो, दोनों ही स्थिति में आंसर हमारा 15 ही आएगा, तो ये हम 15 लिख देते हैं। तो ये हो गया 156, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये 10 से 3 ज़्यादा, ये 10 से 4 ज़्यादा, तो इन दोनों का गुणा किया तो 12 आया, तो 1 कैरी लिख लिया हमने। 13 में 4 जोड़ें तो 17 आ गया, 17 में ये वाला 1 जोड़ देंगे तो ये 18 हो जाएगा। अब कैरी का काम खत्म, ये आंसर हमारा फाइनल हो गया है। इसको देखें, ये 10 से 5 ज़्यादा, ये 10 से 7 ज़्यादा, और 7 और 5 का गुणा करें तो 7 पन्ना 35 हो गया। 3 आई हासिल, 3 हासिल आई। 15 में 7 जोड़ो या 17 में 5 जोड़ो तो ये 22 आएगा। 22 में 3 हासिल जुड़ जाएंगे तो ये 25 हो जाएगा। ये हासिल का काम खत्म, ये आंसर आ गया। अब देख लेते हैं कुछ संख्या जो 20 के नज़दीक हैं। जैसे ये इसकी बात करें तो ये 20 से 3 कम है, ये 20 से 2 कम है, तो 3 दूनी 6 हो गया। अब 17 में से 2 घटाएं, 17 में से 2 घटाएंगे तो 17 ऋण 2, तो ये 15 आ गया। पर यहाँ अब ये हमें 15 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि ये 1 के नज़दीक था तो हम तो सीधा लिख दिया, लेकिन ये 2 के नज़दीक है तो यहाँ 2 का गुणा भी होना है। तो 15 दूनी 30 जब हम लिखेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। ये आपको ओरल ही करनी है, मन में कैलकुलेट। जैसे ये 2 कम है, ये 4 कम है 20 से, तो 4 दूनी 8 हो गया। 18 में से 4 गए, 18 में से 4 गए तो 14 आए, और 14 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 14 दूनी 28, तो सीधा हम आंसर लिख देंगे। ये 20 से 1 ज़्यादा, ये 20 से 3 ज़्यादा, 3 और 1 का गुणा किया तो 3 आ गया। अब 21 में 3 जोड़ो तो 24 हो गया, और 24 में 2 का गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48, तो ये फाइनल आंसर हमारा हो गया। ये 20 से 2 ज़्यादा, ये 20 से 4 ज़्यादा, तो 4 दूनी 8 आ गया। अब 22 में 4 जोड़ो 26 आए, 26 में 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 52, तो ये 52 ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये संख्याएं 30 के नज़दीक हैं। ये 30 से 3 कम, ये 30 से 1 कम, तो 3 और 1 का गुणा, 3 1 कम 3। 27 में से 1 घटाया तो 27 में से 1 घटाए तो क्या बचेगा, 26 बचेगा। अब देखो यहाँ 2 था तो यहाँ किसका गुणा होगा, 3 का गुणा होगा, तो
तिरछंग 18, 1 3 दूनी 6 1 7, तो 78 ये आ गया और ये आंसर हो गया फाइन। अब देखें ये 30 से 1 ज़्यादा, 30 से जो 2 ज़्यादा, 2 एकम 2, 30 में 31 में 2 जोड़ा तो ये आ गया 33। कितना आया 33 गुणा 3, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये हमारा आंसर हो गया। ये 30 से 4 ज़्यादा, ये 30 से 3 ज़्यादा, तो 4 दिया 12, 1 कैरी हुआ। जोड़ो 34 और 3 कितना हुआ 37, 37 और 3 7 दिया 21, 3 त्रिका 9 और 1 10, ये आ गया 7 दिया 21, 3 त्रिका 9 2 11 आया। कितना आया 11 आया। तो इसको जोड़ें 1 1 2 2, ये आंसर हमारा फाइनल। अब देखो इसको देख लेते हैं। ये जो है 30 से 5 ज़्यादा है, 30 से 1 ज़्यादा है, 5 एकम 5, सीधा सीधा आगे। अब 35 में 1 जोड़ेंगे तो 36 आएगा, 36 में 3 का गुणा 6 18, 1 3 त्रिका 9 और 1 10, 108 108, ये आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया फाइन। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ रही हूँ। अब जैसे संख्या की बात करें, अगर दो अंकों की संख्या है वो 40 के नज़दीक है, तो देखते हैं 40 से, ये 40 से 1 कम, ये 40 से 3 कम, तो 40 से 3 एकम 3 हो गया। और इनको जोड़ें 39 में से 3 घटेंगे, 39 में से 3 घटेंगे तो कितना बचेगा 36 बचेगा। 36 में करना है 4 का गुणा, 4 छंग 24, 2 4 तिया 12, 2 14, तो ये 144 आ गया। और यही हमारा आंसर हो गया, 2 अंकों का 2 अंकों। देखें ये 40 से 2 कम, ये 40 से 4 कम, तो 4 दूनी 8, 38 में से 4 गए 34, 34 और 4 का गुणा, 4 चौको 16, 4 तिया 12 1 13, ये आंसर। ये 40 से 3 कम, ये भी 40 से 3 कम, तो 3 त्रिका 9, 37 में से 3 गए 34, 34 और 4, 4 चौको 16, 4 तिया 12 1 13, तो ये फाइनल आंसर हो गया। ये 40 से 4 कम, ये 40 से 1 कम, 4 एकम 4, 36 में से 1 गया 35 गुणा 4, 5 को 20, हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, तो ये फाइनल आंसर आ गया। अब इसको देख लें, ये जो है 50 के नज़दीक है, तो 50 से कितना 1 कम, 50 से 3 कम, तो 3 एकम 3, 49 में से 3 गए, या 47 में से 1 गया तो 46 आया, 46 और 5, 5 छक्का 30, 0 5 को 20 और 3 23, ये आंसर हो गया फाइनल। ये 2 कम, ये 4 कम, तो 4 दूनी 8। अब इसमें से 4 गए 48 में से 44 और 5, 5 को 20, 5 को 20 और 2 22, फाइनल आंसर। ये 2 अधिक, ये 3 अधिक, 3 दूनी 6, इसको जोड़ा 55, 55 में 5 का गुणा, 55 25, 55 25 2 27, आंसर हो गया। ये 4 अधिक और ये 1 अधिक, 4 एकम 4, 54 और 1 55, 55 और का गुणा, हाँ 55 हो गया, 55 गुणा 55 25, 55 25 और 2 27, ये आंसर आ गया। तो इस ढंग से आप ये फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जो संख्याएं डबल डिजिट में है, 2 डिजिट की 2 डिजिट से गुणा करना है, और नज़दीक हैं किसके 10 के 20 के 30 के 40 के 50 के। और ये हमारी फास्ट मल्टीप्लिकेशन की क्लास चौथी थी। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें इस वीडियो को। थैंक यू।